आप सभी लोग को नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को खाटू श्याम मंदिर और खाटू श्याम बाबा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर में खाटू श्याम या खाटू नरेश हैं कौन। हाँ, तो श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहाँ दूर दूर के लोग उनके दर्शन करने आते हैं और उनके भक्त लोग भी आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, उनको मानने के लिए। उनके मानने वाले भी बहुत हैं। उनकी जनसंख्या मानने वालों में देखा जाए तो खाटू श्याम जी की जनसंख्या बहुत है। और कई लोगों का सवाल ये भी रहता है कि खाटू श्याम बाबा कौन है। तो हम बता दें, खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक ही हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। खाटू नरेश के नाम से प्रसिद्ध भी हैं। और इस मंदिर की मान्यता क्या है, तो इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नज़र आता है। और कई लोगों का सवाल ये रहता है कि बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम। तो हम बता दें, महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया और कौरवों के साथ तो विशाल सेना स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनकी असलियत रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से खींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर शोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। मतलब कि उन्होंने इन दान के लिए खाटू श्याम जी का सर धड़ से अलग करवाया। उनका सर ही जा करके उस राजस्थान जो सीकर ज़िले में जो मंदिर बना हुआ है खाटू श्याम जी का, वहाँ पर उनका पूजा इसीलिए होता है कि उनका सिर जा करके जो शीर्ष था वहाँ पे गिर गया। धन्यवाद।